नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आयोजित हुई और इस परीक्षा में विजन की टीम के द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, जीएस और हिंदी ने तो बिल्कुल पूरी तरह से तबाही मचा दी और क्लास नोट से लगभग चीज़ें पूछी गई, चाहे वो 17 तारीख का पेपर हो या 18 तारीख को पेपर हो। और मैथ का भी रिस्पांस ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था और जीएस और हिंदी ने तो बिल्कुल कोहराम मचा दिया। पेपर जो हुआ, उस पेपर को लेकर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि पेपर 18 तारीख का जो पेपर था, कुछ बच्चों के पास पहले से वो पेपर पहुंच गया। अगर चीज़ें सही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि वो इसकी एक जांच प्रक्रिया के तहत चीज़ें सही पता की जाएं और चीज़ें अगर सही हों तो एक बार इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए और दोबारा से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। कई सारे बच्चे ऐसे दिन रात मेहनत किए हैं और उन्हें उम्मीद थी कि इस बड़ी भर्ती में हमारा अंतिम रूप से चयन होगा, लेकिन अंत तक जब रिजल्ट सामने ये आ जाता है कि पेपर होने से पहले ही 2-3-4 घंटे पहले बच्चों के पास पेपर पहुंच चुका है कहीं न कहीं से, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तो आने वाले समय में तय होगा, लेकिन फिर भी जो पेपर हुआ उस पेपर को अगर हम लोग देखें तो जीएस ने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और क्लास में जैसी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, चीज़ें वैसी पेपर सेट में देखने को मिली। और विजन टीम के द्वारा जो एक टेस्ट सीरीज आयोजित कराई गई थी उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। टाइमिंग को लेकर बच्चों की जो समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हुई और हमने ये भी देखा कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन टफ थे। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सरल थे। तो ये सतीश सर और इन्होंने भी हिंदी में तबाही मचाई और इनके भी क्लास नोट से हूबहू वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए और इस टेस्ट सीरीज को संपन्न कराने में सतीश सर जी का भी एक अहम योगदान था। क्यों सतीश सर जी, पेपर कैसा था इस बार? पेपर बहुत बढ़िया था और जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत की उसी हिसाब से पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लगभग 70 से 80% अपनी नोट से जीएस फंसाना ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट या एक ही टीचर कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा और दुनिया से मतलब नहीं है, बस ये है कि हमारी टीम ने जो मेहनत किया वो सफल रही और साथ में अपनी नोट से सारे के सारे क्वेश्चन आए, जिससे कि ये प्रमाण सिद्ध होता है कि लगातार अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो होगा। अब पेपर लीक हुआ या जो भी हुआ उससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। अपनी तैयारी लगातार सभी को फिर से उसी माहौल में करनी होगी, आगे की तैयारी करनी होगी। रद्द होता है तो सबके लिए होगा, पेपर होता है तो सबके लिए होगा। लगातार अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। जिन्होंने बेहतरीन मेहनत किया है, 110 प्लस नंबर लाए हैं, उनके फिर से आएंगे। अगर लीक भी होता है, कोई दिक्कत होती है तो खुद वो सब कोर्ट देखेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लगातार एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल, अगर आप में दम है तो पेपर अगर दोबारा भी होगा तो आप पे 110 प्लस आएंगे और पेपर अगर अच्छे लेवल में आया तभी आपका फ़ायदा होगा। जिस लेवल में आया था इस लेवल में आया, अगर उस लेवल में आएगा तभी आपका फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ में पॉजिटिव होता है तो कुछ चीज़ में निगेटिव भी होता है। हमने बात किया, हमने सारे इंस्टीट्यूट देखे, अपने इंस्टीट्यूट में भी और भी जहाँ पर भी जब सभी बच्चे पेपर दे रहे थे हमने सबका एनालिसिस किया और सबसे पूछा। बहुत ही कम बच्चे हैं जो 110 पार हो रहे हैं। बताइए, इतने आसान पेपर में अगर इजी पेपर में इतने नंबर आपके कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन तो वैसे भी रुक सकता था। तो आप इसको इस चीज़ से घबराना नहीं है कि पेपर जो हुआ वो लीक हुआ, रद्द हुआ। कुछ चीज़ें पॉजिटिव के लिए होंगी, कुछ निगेटिव के लिए होंगी। फिर से तैयारी करिए, फिर से निकालिए लगातार। उम्मीद है कि कोर्ट हमारी तरफ आएगा और फिर से यूपी पुलिस का पेपर निरस्त किया जाएगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि विजन संस्थान में यूपी SSSC और रेलवे के नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। रेलवे की बैच की टाइमिंग 8 से 12 होगी और यूपी SSSC या फोर्स के साथ मिलाकर उसकी टाइमिंग जो बैच की होगी वो 7 से 11 होगी। तो आप सभी लोगों का विजन संस्थान में स्वागत है। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।